वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज हम लोग किरातार्जुनीयम के पाठ में 9वां श्लोक पढ़ेंगे। 8 श्लोक तक हमारा हो चुका है। पिछले पाठ में हम लोगों ने एक सूक्ति पढ़ी थी, वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः। यहाँ पर किरात जो है सूचना लेकर दुर्योधन किस प्रकार से अपना राज्य संचालन कर रहा है और उसके अंदर तमाम बुराइयां हैं, वो बड़ा ही कुटिल है, लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे गुणों के माध्यम से, जो महात्माओं के गुण होते हैं, सज्जनों के गुण होते हैं, उन गुणों के द्वारा जो है वो अपने शुभ्र संपदा को बढ़ा रहा है, उज्जवल कीर्ति को बढ़ा रहा है। तो इस बात को कहते हुए कवि ने एक सूक्ति दी है कि वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः। इसके ऊपर की पंक्ति भी एक बार ले लेते हैं कि समुन्नयन भूति मनार्य संगमात, अनार्य संगमात माने दुष्टों की संगत से महात्माओं का जो विरोध है वो अच्छा है। किस सेंस में या किस तात्पर्य से कवि ने ऐसी बात कही है यहाँ पर, तो हम इसको लोक में भी देख सकते हैं और अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि अगर हम दुष्टों का साथ करेंगे तो दुष्टता के ही गुण हमारे अंदर आएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो श्रेष्ठ हैं, समाज में उत्तम है, सद्गुणों से युक्त हैं, अगर उनसे किसी भी रूप में विरोध भी हो जाता है तो क्या होता है, जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति भी होता है वह उनको पराभव, उनको पराजित दिखाने के लिए या उनके बराबर दिखने के लिए क्या करता है कि जो उनके अंदर श्रेष्ठ गुण हैं उन गुणों को अपने अंदर धारण करना शुरू कर देता है और समाज में वह अपनी यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा को उनके समानांतर रखने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है। तो यह चाहे विरोध ही क्यों ना हो, लेकिन इसको हमारे महाकवि भारवी ने बड़ा उत्तम माना है कि अगर हम सज्जनों से विरोध भी करते हैं, सज्जनों का विरोध भी दुष्टों की संगति से 100 गुना अच्छा है। तो इस बात को गांठ बांधनी चाहिए मानव जीवन में कि अगर हम दुष्टों का साथ ना करें ये ज्यादा अच्छा है, भले ही सज्जनों से विरोध क्यों ना हो। विरोध पालना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश सज्जनों से विरोध भी हो गया है तो वह दुष्टों की संगति से कई गुना अच्छा है। तो अब इसके आगे हम लोग दूसरा श्लोक देखते हैं। कृतार्य षड्वर्ग जयेन मानवी गम्य रूपाम पदवीम प्रपित्सुना विभज्य नक्तम दिवम दिवमः दिवमस्त तंद्रिणा वितंतते तेन नयेन पौरुषम। इस श्लोक के माध्यम से भी भारवी यह बता रहे हैं कि वह जो दुर्योधन है वह पांडवों की कीर्ति, उनकी यशोगाथा और उनके पराक्रम से इतना भयभीत है कि यह राज्य पुनः छिन न जाए, इसका भय उसके मन में सदैव लगा हुआ है। तो वह क्या कर रहा है कि अपने गुणों को बढ़ा करके, अपने पराक्रम को बढ़ा करके, अपने अंदर बनावटी सद आचरण को ला करके वह प्रजा में अपना विश्वास बना रहा है, राजाओं के, पड़ोसी राज्यों के मध्य में भी अपना विश्वास बना रहा है। तो इस श्लोक को हम लोग अन्वय के साथ देखते हैं। कृत अरि कृतारि षड वर्ग जयेन। अरि, अरि क्या है? शत्रु। अरि का अर्थ शत्रु है। तो मनुष्य के भीतर के शत्रु कितने हैं? ये उन शत्रुओं की बात की गई है जो कि मानव के अंदर ही रहते हैं और वह उनके गुणों का नाश करते रहते हैं, उनके गुणों को बढ़ने नहीं देते हैं। जो सद्गुण है, सद्गुण इन शत्रुओं के रहते हुए आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो वह 6 शत्रु कौन से कहे गए हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य। ये जो 6 प्रकार के शत्रु हैं, ये शत्रु मनुष्य को, मनुष्य के भीतर रहते हैं और वह मनुष्य की उन्नति नहीं होने देते हैं। तो दुर्योधन के लिए ये कह रहे हैं, वनेचर उसके स्वभाव को जानकर आए हैं, तो कह रहे हैं कि उसने इन 6 शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर ली है। जो ये 6 शत्रु उसके व्यक्तित्व में हैं, उसने इन 6 शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर ली है। दूसरा क्या है? मानवीम अगम्य रूपाम पदवी प्रपित्सुनाह। मानवीम
मानवीम यहाँ पर जो हमारे मनु थे, मनुस्मृति जिसने लिखा है, तो मनुस्मृति कहते हैं कि वह मानव के जीवन का पहला संविधान है। मनुष्य को किस प्रकार रहना चाहिए, कानून व्यवस्था कैसी हो, मानव समाज की राजनीति कैसी हो, अर्थव्यवस्था कैसी हो, इन सब के विषय में वो पहला ग्रंथ लिखा गया है, जिससे कि मानव अपने जीवन को सही ढंग से चला सके। तो यहाँ पर इस बात से यह कह रहे हैं कि जो मनु ने सदाचारों का अनुमोदन किया है, जो मनु ने मनुस्मृति के माध्यम से मानव के लिए सदाचार बताए हैं कि वह किन किन आचरणों को करे, जिससे कि वह समाज में श्रेष्ठ और उन्नति प्राप्त करे, श्रेष्ठता और उन्नति को। तो यह जो दुर्योधन है, वह मानवीम माने मनु के द्वारा जो निर्दिष्ट सदाचार हैं, उन सदाचारों को पदवीम जो प्रजा पालन की पद्धति है, प्रजा पालन की पद्धति में उन सदाचार, उन नियमों, उन मर्यादाओं, उन कानूनों को लागू कर रहा है, उनकी जो है वहां पर विवेचना कर रहा है, जिससे जो है प्रपित सुना इस पालन पद्धति को करके, मनु के द्वारा निर्दिष्ट पालन प्रजा पालन की पद्धति को अपना करके वह क्या करता है, वह मनु की पदवी को प्राप्त करना चाहता है, जो क्या है मनुष्यों के लिए दुष्प्राप्य है, अगम्य है, माने उसको आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मनु की पदवी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस अगम्य पदवी को भी, जो कि मनुष्य के द्वारा प्राप्त करना लगभग असंभव सा है, लेकिन दुर्योधन इस समय अपने व्यवहार में मनु द्वारा निर्दिष्ट सदाचार के नियमों को, जो कि प्रजा पालन हेतु राज्य के नियमों में चलाए जाने हेतु जो उन्होंने निर्धारित किए हैं, उन नियमों को वह अपने व्यवहार में ला रहा है, जिससे कि वह इस अगम्य पदवी को प्राप्त कर सके। और वह क्या क्या कर रहा है, प्रजा में अपना विश्वास जीतने के लिए, पड़ोसी राजाओं से अपना विश्वास जीतने के लिए, विभज्य नक्तम दिवम अतंद्रिणाः, माने अतंद्रिणा माने उसके भीतर किसी प्रकार का अब कोई आलस्य नहीं रह गया है। जो भी पुरुषार्थ हैं, जो भी कर्म है राज्य की उन्नति के लिए, प्रजा के सुख के लिए, प्रजा के हित के लिए, उन सब को वह बिना आलस्य के, बिना किसी व्यवधान के, रात और दिन को विभाजित करके, माने बड़े प्लानिंग से, बड़े योजनाबद्ध ढंग से सभी कार्यों को कर रहा है। ऐसा ही नहीं कि जो समझ में आया, मन में जब आया जैसे तैसे कर दिया, ऐसी बात नहीं है। वह उन कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से रात और दिन, समय चूंकि 24 घंटे का होता है, रात और दिन मिला करके एक दिन का होता है, तो उसने रात को भी विभाजित कर लिया, रात के भी समय को और दिन के भी समय को विभाजित कर लिया, और उन दोनों समयों को विभाजित करके रात में किए जाने वाले कार्यों को और दिन में किए जाने वाले कार्यों को विभाजित करके वो रात दिन, इसका तात्पर्य ये है कि रात दिन वो प्रजा पालन में लगा हुआ है, प्रजा की सेवा में, प्रजा का विश्वास जीतने में लगा हुआ है। और वितन तते तेन नयेन पौरुषम, यानी रात दिन क्या कर रहा है, वो जो उसका पुरुषार्थ है, जो उसका पराक्रम है, उसको किस प्रकार से वितन्यते माने बढ़ा रहा है या फैला रहा है, दिखा रहा है, किस प्रकार से, नयेन नीति पूर्वक। वो बिल्कुल कुटिल व्यक्ति है, कुटिल पुरुष है, लेकिन इस समय वह जो भी कर रहा है वह नीति पूर्वक कर रहा है, नीति मर्यादाओं का, कानूनों का, संविधान का पूरी तरह से पालन करते हुए वह अपने पुरुषार्थ को, अपने पराक्रम को, अपने वैभव को और अपनी कीर्ति को बढ़ा रहा है। और कौन सी नीति, तो नीति के संबंध में इन्होंने दिया है माने मनु द्वारा निर्देशित। मनु ने जो मनुस्मृति के माध्यम से बताया है कि मानव समाज किस प्रकार से होना चाहिए, स्त्री के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, जो समाज में छोटा वर्ग है उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो धर्म, अर्थ, काम और इन सब के विषय में मनु ने जिस प्रकार से राज्य संचालन की नीतियां बताई हैं, उन समस्त नीतियों का वह उन्हीं के नीति के अनुसार पालन करता हुआ अपने पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से भारवी ये कहना चाहते हैं किरात के माध्यम से कि किरात जो दुर्योधन
की नीतियों को देख करके आया है, तो आज के इस समाज के लिए हम किरातार्जुनीयम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, कोई भी ग्रंथ जो हम पढ़ते हैं, लिखा गया है 7वीं शताब्दी में। मैं इस बात को बार-बार इसलिए भी कहती हूँ, क्योंकि आज जो हमारे संस्कृत का जो क्या बोलते हैं, ह्रास हो रहा है, उसमें यह भी एक बड़ी बात आती है कि अरे ये सब ग्रंथ लिखे गए थे, उस समय की कहानी है। अब जैसे इसकी जो कथा वस्तु है, वो महाभारत से ली गई है। तो महाभारत कभी हुआ था, महाभारत के पात्र थे, हम इनको क्यों धारण करें, क्यों पढ़ें, इनकी कहानी से हमको क्या मतलब है? तो ये कहानी नहीं है, ये नीति है, मर्यादाएं हैं, जीवन संचालन के ये तत्व हैं। ये तत्व आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस काल में रहे थे। तो इसलिए इन पात्रों के माध्यम से भारवी ने यह संदेश देने का प्रयास किया है मानव समाज को कि व्यक्ति नीति के मार्ग पर चलकर ही अपने पुरुषार्थ को करे यदि, तो तभी वह यशस्वी होता है और उसका पुरुषार्थ जो है लोक समाज के लिए कल्याणकारी होता है। यदि वो अनीति के मार्ग पर चलता है, तो उससे उसका भी विध्वंस होता है और समाज का भी विध्वंस होता है। तो इस प्रकार नीति की जो है, यहाँ पर नीति का वैशिष्ट्य बताया गया है और नीति पूर्वक कार्य करने के लिए यहाँ पर भारवी संदेश देते हैं। तो 6 शत्रुओं के विषय में जैसा कि बताया ही कि ये 6 शत्रु हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा ही था कि काम से कामाद भवति क्रोधः, काम से मनुष्य को क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। तो ये जो हमारे 6 शत्रु हैं, जो कि मानव जीवन में आते हैं, उनके मनोभावों में आते हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध की उत्पत्ति क्यों होती है? जब हमारे मन में तमाम कामनाएं, तमाम तरह की अभिलाषाएं, आसक्ति आती रहती है और हमारे भीतर संतोष नहीं होता है। तो जब कामना आती है, तो सभी कामनाएं तो पूर्ति नहीं हो सकती हैं। तो जब कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, उनका वो उनकी क्षति होने लगती है, तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य क्रोधित हो जाता है। तो जब क्रोध होता है, तो उसका जो मस्तिष्क है, वो बिल्कुल अपने विचार शून्यता में चला जाता है, उसको सम्मोह हो जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके कामाद भवति क्रोधः, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। जब सम्मोह हो जाता है, तो यह भूल भी जाता है। कभी कभी देखिए, आवेग में लोग आकर के ऐसी बातें कह जाते हैं, फिर उन्हें याद ही नहीं रहता है कि मैंने ऐसी भी बात कह दी, या ऐसी बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। मतलब वो अपने होश को खो देते हैं। सामान्य भाषा में अगर इसको कहें, तो वो अपने होश को खो देते हैं। तो इस प्रकार होश को खो देने से उनका विवेक भी नष्ट हो जाता है और उनकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। तो मनुष्य का जो जीवन है, वो उसकी बुद्धि से ही है। देखिए, जो वेद मंत्र है, सभी वेदों में बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि हमें प्रदान करे, ईश्वर इसकी कामना की गई है। तो अगर हमें श्रेष्ठ बुद्धि है हमारे भीतर, तो हम इस तरीके के जो ये हमारे 6 शत्रु हैं, इन पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समय दुर्योधन ने अपने अंदर उस श्रेष्ठ बुद्धि को धारण किया है। उस श्रेष्ठ बुद्धि के कारण ही उसने जो है प्रज्ञा शक्ति को धारण किया है। उसके कारण ही वह इन 6 शत्रुओं पर धीरे धीरे करके उसने विजय प्राप्त कर ली। और आज जो है वो पूरे अपने राज्य में, पड़ोसी राज्यों में और प्रजा के बीच में अपनी उस छवि को धो रहा है, या उस छवि को मिटा रहा है जो उसकी कुटिलता की छवि थी, धोखा देने की छवि थी, वंचना की छवि थी। तो इस प्रकार वह निरंतर उन्नति कर रहा है। यह जो है महाकवि भारवी कहना चाहते हैं। और इसके माध्यम से मुझे लगता है कि भारवी एक संदेश यह भी देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मनुष्य अगर किसी कारणवश कभी किसी दुर्बुद्धि का शिकार हो जाए, या किसी कभी कुमारगामी हो जाए, तो वह भविष्य में अपने को सुधार नहीं सकता है। संकेत शायद भारवी का यह भी है कि मनुष्य यदि चाहे, तो उसके अंदर यदि 1000 दुर्गुण हैं, तो भी वह धीरे धीरे करके अपने अंदर प्रयास करके उन सद्गुणों को जागृत कर सकता है, जो कि परमात्मा की एक देन है। तो ऐसा मुझे लगता है, यह मेरा अपने विचार हैं और अपनी सोच है। तो तो ये जो भारवी का एक बहुत बड़ा राजनीतिक चिंतन भी है कि यदि राजा को अच्छा बनना है,
प्रजा के दृष्टि में उन्नत रहना है, तो उसे लोकपालक होना ही पड़ेगा, प्रजापालक होना ही पड़ेगा, प्रजा का हितैषी होना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार राजा के अंदर इन गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है कि वह इन 6 शत्रुओं पर विजय करे, विजय प्राप्त करे। क्यों? क्योंकि राजा का जीवन अपना निजी जीवन नहीं होता है, इसलिए उसे अपने इन क्रोध, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, मात्सर्य आदि दुर्गुणों पर उसे विजय प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये जो है राजा के विशिष्ट गुण भारवी के द्वारा बताए गए हैं। और जैसा कि रीति और गुण वही है, प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति है। तो और इसके आगे अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। 10वां श्लोक देखिए। सखी नीव प्रीति युजो अनुजीविनः समाम मानान सुहृदश्च बंधुभिः स संततम दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। एक एक पद को देखें। इस श्लोक का संदर्भ प्रसंग यही है कि जो अपने वो उदारतापूर्ण गुणों को बढ़ा रहा था, उसको और वृद्ध कर रहा है, उसमें और भी वृद्धि ला रहा है। किस प्रकार से कि राजा, प्रजा, सामान्य लोक जीवन के साथ साथ उसने क्या किया, जो उसके निजी सेवक थे, आसपास राजमहल में रहने वाले, वो जो उसके अनुजीवी थे, अनुचर थे, गुप्तचर थे, उन अनुजीवियों के साथ भी वह मित्रता पूर्वक व्यवहार करने लगा। जो उसके सुहृद थे, मित्र थे, उनको अपने बिल्कुल बंधु बांधवों की तरह समझने लगा। और जो उसके बंधु बांधव थे, जैसे लगता था कि राजा वह नहीं है, वही है। तो इस प्रकार से वह अपने आत्मीय जनों के साथ जो उसका व्यवहार था, वो और भी अधिक घनिष्ठ दिन पर दिन होता गया। इस बात को इस श्लोक के माध्यम से जो है किरात के मुख से भारवी कहला रहे हैं। सखी नीव प्रीति युजो अनुजीविनः समाम मानान सुहृदश्च बंधुभिः स संततम दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। स्मय, स्मय का अर्थ होता है अभिमान, और गतः माने जो चला गया हो। तो जिसका अभिमान चला गया हो, एक होता है स्वाभिमान, एक होता है अभिमान। अभिमान और स्वाभिमान में बिल्कुल बाल बराबर अंतर है। अभिमानी व्यक्ति कहता है मैं ही हूं, और स्वाभिमानी व्यक्ति कहता है कि मैं भी हूं। केवल ही और भी का ये इतना बड़ा अंतर है कि जो है व्यक्ति को स्वाभिमानी और अभिमानी बनाने में सहयोगी है। तो हमें इस पर विशेष चिंता करनी है और चिंतन भी करना है कि हम अभिमानी बनकर रहना चाहते हैं या स्वाभिमानी बनकर रहना चाहते हैं। स्वाभिमान मनुष्य का गुण है और अभिमान दुर्गुण है। क्योंकि अभिमानी व्यक्ति मैं ही हूं ऐसा कह करके अपने समक्ष बाकी सभी को नगण्य समझता है, सभी को कीड़े मकोड़े के समान समझता है, सभी को चींटी के समान समझता है। माने मैं ही हूं, मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। तो यह बहुत बड़ा अभिमान है। तो अभिमान जो है वो मनुष्य को नरक में डालता है, उसको नष्ट करता है, उसकी बुद्धि को क्षरण करता है। लेकिन जो स्वाभिमान है, स्वाभिमानी व्यक्ति अपना भी मान रखता है और जो सामने है उसका भी मान रखता है। क्योंकि मैं ही हूं नहीं उसके दृष्टि में होता है, मैं भी हूं। तो इसलिए मनुष्य को स्वाभिमान से जीना चाहिए, अभिमान से नहीं जीना चाहिए। स्वाभिमान से जीने के लिए उसे दूसरों का भी मान की रक्षा करनी चाहिए, यही स्वाभिमान है। और अपने मान की भी रक्षा करनी चाहिए। तो दुर्योधन क्या था? दुर्योधन स्वाभिमानी नहीं था, दुर्योधन अभिमानी था। तो उसके अंदर का जो अभिमान था ये इन क्षणों के लिए चला गया था। किरात ने जब उसको देखा, उसकी दिनचर्या को देखा, उसके क्रियाकलाप को देखा, तो उसको कहीं भी दुर्योधन के अंदर अभिमान दिखाई नहीं दिया। वो बड़ा मिलनसार हो गया था, बड़ा स्नेही हो गया था, बड़ा दयालु हो गया था, बड़ा कृपालु हो गया था।
तो ये सारे गुण एक स्वाभिमानी व्यक्ति के होते हैं कि जो सबका ख्याल रखे, अपने साथ अपना भी ख्याल रखे और दूसरों का भी ख्याल रखे, दूसरों का भी हित चिंतन करे। तो इस प्रकार से दुर्योधन के अंदर ये विशिष्ट गुण आ गए थे, जिसमें कि उसका गतस्मय, माने उसका जो अभिमान था, जो स्मय था, वो चला गया था। ससंततम साधु अनुजीविनः, स दुर्योधन के लिए यह पद आया है कि वह दुर्योधन संततम माने सदा, और साधु, साधु माने रूप से, क्योंकि वो था, तो इसके लिए ये बात बताती है कि निष्कपट ना छोड़े, शायद नहीं कहा जा सकता, उसने कपट दिखाना छोड़ दिया है, माने उसका कपट अब दिखाई नहीं देता है, उसने अपने भाव में इतना परिवर्तन कर लिया है। क्योंकि एक पद जो है यहाँ पर देते हैं दर्शयते, अभी हम वहां तक पहुंचेंगे, एक एक पद का अर्थ देखते हैं। तो वह निष्कपट हो गया है, साधु माने उसके अंदर सज्जनता का गुण आ गया है, उसने कपट करना छोड़ दिया है। और अनुजीविनः, अनुजीविनः किसके साथ? जो उसके अनुजीवी हैं, जो उसके ऊपर आश्रित हैं, जो उसके सेवक हैं, जो अनुचर हैं, उनके साथ वो कैसा व्यवहार कर रहा है। जब कपट छोड़ दिया उसने, तो कैसा व्यवहार करने लगा? कहते हैं अनुजीविनः प्रतियुजः प्रीतियुजः, अनुजीवियों के साथ वो प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगा है। अब उनको डांटता फटकारता नहीं है, नौकर की दृष्टि से, सेवक की दृष्टि से नहीं देखता है, अब उनके साथ बड़ा स्नेह से मिल करके रहता है। ये सज्जन लोगों का या आर्योचित गुण है। कालिदास ने भी यह बात कही है, जब शकुंतला को विदा कर रहे थे, तो कर्ण ने अपनी पुत्री को कहा था कि जो वहां पर सेवक लोग होंगे, उनके साथ तुम दयालुता का, दाक्षिण्यता का व्यवहार करना। तो ये जो है सज्जनता का गुण माना जाता है कि जो अपने से छोटा है, अपने ऊपर जो आश्रित है, उसके ऊपर शासन नहीं करना चाहिए, उसको बड़े प्रेम और व्यवहार से रखना चाहिए, बड़ी दयालुता भाव से रखना चाहिए। तो कहते हैं कि जो उसके अनुजीवी ना, जो सेवक हैं, उनके साथ वो कैसा व्यवहार करने लगा है अब? प्रीति युजा, इसका माने इसके पहले नहीं करता था, इस समय वह प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहा है। और जो उसके सखी निव, सखी निव सुहृदश्च बंधु भी, और जो उसके सुहृद लोग हैं, प्रीति युजा सखी निव, माने जैसे उनको मित्र समझने लगा है, जो उसके अनुजीवी हैं, सेवक हैं, अनुचर हैं, उनके साथ इतना प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहा है जैसे मित्रों के साथ किया जाता है। और उसके आगे क्या कह रहे हैं? सुहृदश्च बंध भी, और जो उसके सखी हैं, सखा हैं, मित्र हैं, उनके साथ वो कैसा व्यवहार कर रहा है? बंधु बांधवों की तरह। बंधु बांधव जो है अपने रिश्तेदार होते हैं, मित्र और रक्त संबंधी होते हैं। तो कहते हैं कि वो जो मित्र हैं उसके, उन मित्रों को, जो सुहृद हैं, उन सुहृदयों को जो है किस प्रकार समझ रहा है, किस प्रकार उनको अपने हृदय में स्थान दिए है? बंधु भी ही, बंधुओं के समान, समान मान नाम, बंधुओं के समान उनका मान सम्मान कर रहा है, उनका आदर सत्कार कर रहा है। और बंधुताम कृत अधिपति इव, और जो उसके बंधु बांधव हैं, जो उसके सगे संबंधी हैं, जो उसके भाई इत्यादि हैं, अन्य रक्त संबंधी हैं, उनको किस तरह से, उनके साथ किस तरह व्यवहार कर रहा है? कहते हैं कृत अधिपत्यम इव, मानो वही राजा हो। दुर्योधन उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, उन सभी को, उनके जो भी रक्त संबंधी हैं, जो भी उनके बंधु बांधव हैं, जो भी उनके संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, वो ऐसा व्यवहार कर रहा है कि वो सभी लोग अपने को ही राजा समझ रहे हैं। माने उनको ये नहीं लग रहा है कि हाँ ये राजा है और हम इनके जो है, इनके अंडर में है, या इनके संरक्षण में है, या इनके कृपा पर हैं, बल्कि वो ऐसा आभास करा रहा है, इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है कि उसके जितने भाई हैं वो सब अपने को राजा समझ रहे हैं, उनके जितने संबंधी हैं वो सब अपने को राजा समझ रहे हैं। माने बहुत ही स्वतंत्रता पूर्वक और बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही सौहार्द पूर्वक व्यवहार
उसने अपने राज्य में, राज्य के भीतर भी और राज्य के बाहर भी स्थापित किया है। लेकिन किस प्रकार, देखिए एक पद इन्होंने प्रदर्शित करता है। जो ये क्रियापद है ये बड़ा महत्वपूर्ण है इस पद्य का। माने वो है नहीं, वो दर्शयते, वो दिखा रहा है। मूल रूप से उसका यह गुण नहीं है। मूल रूप से जो उसका गुण है वो कपट ही है, क्योंकि यहाँ पर कवि ने दर्शयते पद का प्रयोग किया है, माने उसके द्वारा ये सब दिखाया जा रहा है। वो बदल नहीं गया है, वो बदला हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार से जो ये 10वें पद्य में कवि यह बताना चाह रहा है कि उस दुष्ट कपटी दुर्योधन ने अपने आप को बहुत पूर्णतः बदल गया है या बदला हुआ दिखा रहा है। किस प्रकार से कि अपने सेवकों के साथ, जिन्हें वो निरंतर डांटता फटकारता था, उन्हें दंड देता था, उन्हें डराता था, उन सबके साथ अब मित्रता पूर्वक व्यवहार कर रहा है। और जो उसके मित्र थे, मित्र की सीमा वो पार करके वो उसके जो है बंधु बांधव के समान हो गए। और बंधु बांधव तो ऐसा लगता है कि जैसे दुर्योधन राजा नहीं बल्कि वही सब राजा हैं। तो हर एक व्यक्ति अपने को, हर एक बंधु बांधव, हर एक संबंधी स्वयं को राजा समझ रहा है। तो इस प्रकार सौहार्द का वातावरण उसके राज्य में दिखाई दे रहा है, जो कि दुर्योधन के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदर्शित किया जा रहा है दर्शयते, यह पद इस काव्य, इस कविता का बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का अलंकार देखने को मिलता है, रचनोपमा अलंकार कहते हैं। कि जहां पर क्या होता है कि एक एक पद उत्तरोत्तर में जो है, जो उपमेय होता है वो उपमान बन जाता है, फिर जो उपमान है वो उपमेय हो जाता है, फिर अगला उपमान बन जाता है। कि जैसे यहाँ पर दिखाया गया ना कि जो अनुजीवी है वो मित्र के समान हो गया, जो मित्र है वो बंधु के समान हो गया, जो बंधु है वो जो है जैसे लगता है राजा के समान हो गया, राजा ही हो गया। तो इस प्रकार से जो है रचनोपमा अलंकार जो है यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। और साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ का भी मत है कि कथिता रचनोपमा यथा ऊर्ध्वम उपमेयस्य यदि स्याद उपमानता, माने जो उपमेय है वही उत्तरोत्तर वाक्यों में यदि उपमान होता जाता है तो वहां पर रचनोपमा अलंकार होती है। तो ये इस पद्य में इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। दर्शयते पद जो है वो दुर्योधन के व्यक्तित्व को प्रकट करता है कि वह बदला हुआ नहीं है, वो बदला हुआ दिखता है। ठीक है। और प्रसाद गुण वैदर्भी रीति यहाँ पर भी है। और इसके साथ ही साथ अब अगले पद्य के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि दुर्योधन ने धर्म, अर्थ और काम, ये तीन जो है पुरुषार्थ मनुष्य अपने जीवन में करता है। मोक्ष की प्राप्ति तो उसको स्वयं ही प्राप्त होती है जब इसके तीनों कार्य ठीक होते हैं। उसका धर्म पूर्वक वह अर्थ अर्जित अपनी कामनाएं रहे तो मोक्ष वही प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ये जो तीन है हमारे पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम, इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पुरुषार्थ चतुष्टय में पुरुषार्थ त्रय को मनुष्य को साधना पड़ता है अपने जीवन में। जब वो इन पुरुषार्थ त्रय को साध लेता है तो चतुर्थ पुरुषार्थ जो मोक्ष है वो उसे सद्यः प्राप्त हो जाता है। उसके लिए प्रयास इन्हीं तीन पुरुषार्थों को ही करना होता है। तो यहाँ पर अब अगले कविता में यह बताना चाहते हैं कि जो चार पुरुषार्थ हमारे हैं, उन चार पुरुषार्थों में जो दुर्योधन है वो तीन पुरुषार्थों को साध रहा है। कैसे साध रहा है? नीति पूर्वक साध रहा है। पढ़ते हैं इस श्लोक को। असक्त माराध्य तो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागा दिव सख्य मीवान न बाधतेस्य त्रिगणः परस्परम। न बाधतेस्य त्रिगणः परस्परम। त्रिगणः अंतिम
पद्य अंतिम पंक्ति में जो ये त्रिगण शब्द है, ये त्रिगण शब्द जो है धर्म, अर्थ और काम का बोध कराता है। माने ये जो तीन गण हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये परस्पर बाधित नहीं होते हैं एक दूसरे में। माने धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों को जब दुर्योधन साधता है, करता है, तो ये तीनों पुरुषार्थ आपस में टकराते नहीं हैं, आपस में एक दूसरे में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। यानी बड़ी ही अनुकूलता पूर्वक, बड़े ही सरल रीति से, बड़े ही सहजता से वह इन तीनों पुरुषार्थों को अपने जीवन में निरंतर कर रहा है और इनमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं प्राप्त हो रही है। देखिए अन्वय से इसको यथायथं विभज्य समपक्षपातया भक्त्या असक्तम आराधयतः अस्य त्रिगणः गुणानुरागात् सख्यम ईयवान इव परस्परम न बाधते। यथा यथम, यथोचित रीति से, यथा यथम माने यथा यथा, जैसे, यथा सही ढंग से, सही नियम से, विभज्य बांट करके, ल्यप प्रत्यय दिखाई दे रहा है यहाँ पर, विभज्य बांट करके अथवा उसका विभाजन करके, सम पक्षपातया समान पक्षपात से युक्त, माने कोई ज्यादा हो कोई कम हो, कोई नीति पूर्वक हो, किसी को पालन करने में नीति मर्यादाओं का पालन ना हो पा रहा हो, ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती है। माने समान रूप से पक्षपात करता है, समान पक्षपात तया, माने समान रूप से उनके प्रति पक्षपात करता है, माने सभी के प्रति न्याय करता है। धर्म, अर्थ और काम को करते हुए उन सब के साथ वह न्याय करता है, किसी के भी प्रति अन्याय नहीं हो पाता है। और भक्त्या शब्द दिया है, भक्त्या का अर्थ होता है भक्ति पूर्वक, अनुराग पूर्वक, प्रेम पूर्वक, असक्तम और अनासक्ति पूर्वक। ये बहुत बड़ा पद है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी अनासक्त कर्म योग की बड़ी प्रशंसा की है। मनुष्य कर्म करे लेकिन आसक्ति से रहित होकर के करे, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए जो चतुर्थ पुरुषार्थ है, शायद उसकी भी तैयारी के लिए यहाँ पर भारवी ने संदेश दिया है मनुष्य को कि यदि तुम जीवन में चाहते हो कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, तो तुम्हें क्या करना है, धर्म, अर्थ और काम जो कि तुम्हारे भौतिक जीवन के आधार हैं, इनको तो तुम्हें करना ही करना है। इनके किए बिना तुम्हारे जीवन की गति नहीं चल सकती है। तब हम इनका पालन कैसे करें, अपने जीवन में इनका अनुकरण कैसे करें? तो एक संदेश देते हैं कि अनासक्त असक्तम, दुर्योधन के माध्यम से हम सब मानव प्राणियों को, हम सभी मनुष्यों को भारवी यह संदेश आज भी दे रहे हैं कि असक्तम। गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही संदेश दिया है और उस संदेश को यहाँ पर भारवी भी पालन कर रहे हैं और उन्होंने कह दिया है कि भक्ति पूर्वक और अनासक्ति पूर्वक हमें कर्मों को कैसे करना है, प्रेम पूर्वक और अनासक्ति पूर्वक, जो कि दुर्योधन कर रहा है। दुर्योधन के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी जा रही है। आराध्यतः माने आराधन करते हुए, कोई कर्म हम करते हैं, आराधना क्या है, ईश्वर की पूजा। जब हम किसी को श्रेष्ठ समझते हैं, उसके प्रति जो कार्य किया जाता है वो पूजा भाव में होता है, वही आराधना होती है। तो ये कहते हैं उसकी आराधना करते हुए, माने उसका सेवन करते हुए, उसको अपने अंदर आत्मसात करते हुए, मतलब इतनी भक्ति भाव से, इतनी निष्काम भाव से उस कर्म को करना है कि वह कर्म ही आपकी पूजा बन जाए, वह कर्म आपका ईश्वर को समर्पित हो जाए। तो कहते हैं कि इस प्रकार करते हुए अस्य पद जो है दुर्योधन के लिए आया है। ये जो अस्य है सर्वनाम, यह दुर्योधन के लिए, कि माने इसके किसके, दुर्योधन के, इस सुयोधन के त्रिगण, जो ये तीनों गण हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष छोड़ दीजिए, धर्म, अर्थ और काम, ये जो तीनों हैं, ये तीनों समूह गुणानुरागात, इन तीनों में गुण हैं, इन तीनों की विशेषताएं हैं। तो यह तीनों गुण, ये तीनों पुरुषार्थ अपने अपने गुणों के कारण परस्पर अनुराग करते हुए क्या करती हैं, सख्यम, मैत्री भाव से
ईवान एव प्राप्त हुए की तरह परस्पर एक दूसरे को न बाधते, परस्पर एक दूसरे को बाधित नहीं करते हैं। माने दुर्योधन अपने कौशल से अपने अंदर गुणों सद्गुणों को उसने इतना बढ़ा लिया है कि उन सद्गुणों की कौशल से वह धर्म अर्थ और काम इन तीनों को अनुराग भाव से मैत्री भाव से, जैसे लगता है कि ये तीनों अब इसके मित्र बन गए हैं। तो जैसे मित्र के साथ व्यक्ति बड़े ही अनुराग और प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए अपने जीवन में उनको जो है उनका सामंजस्य बनाए रखता है, उसी प्रकार से दुर्योधन ने इनको मित्र बना लिया है। इनके और इनके गुणों से इतना अनुराग हो गया है उसको, और इन पुरुषार्थों को भी, ये जो तीनों पुरुषार्थ हैं यह भी दुर्योधन के गुणों से इतने प्रभावित हो गए हैं कि परस्पर ये सब मित्र हो गए हैं, मित्र भाव में हो गए हैं। और मित्र भाव में होने के कारण क्या है कि ये एक दूसरे को बाधित नहीं करते हैं। नहीं तो समाज में यह देखने को मिलता है कि अगर कोई अर्थ का चिंतन करता है तो उसके जो काम का अधिक चिंतन करने लगता है तो अभी उसकी धर्म में रुचि है या अर्थ में रुचि हट जाती है, या कोई ना कोई उसका पुरुषार्थ जो है कम या ज्यादा हो जाता है। तीनों पुरुषार्थों को, तीनों क्रियाओं को वह एक साथ समान भाव से, समान अनुराग भाव से और उन्नति के दृष्टि से उनका पालन नहीं कर पाता है। ये सामान्यतः देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन के अंदर ये कवि ने बड़ा ही विशेष गुण दिखाया है और दुर्योधन के माध्यम से यह संदेश दिया है कि ये तीनों कब नहीं बाधित करेंगे, जब निष्काम और और भक्ति पूर्वक यदि कर्म, तो तीनों ही गुण बाधित नहीं करेंगे, जिस प्रकार से दुर्योधन को बाधित नहीं करते हैं। दुर्योधन इन तीनों ही पुरुषार्थों को अपने अंदर से उस और ये तीनों हो गए हैं, इतने मैत्री भाव से जुड़ गए हैं कि ये परस्पर बाधित नहीं होते हैं। यानी दुर्योधन को धर्म का भी कार्य करने में, अर्थ का करने में और काम का करने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो यह भी बड़ा ही सुंदर श्लोक जो है भारवी के द्वारा आज के भी मानव समाज के लिए बड़ा ही उपकृत है, उपकार है भारवी का, कि उन्होंने इस बात को, जो कि कृष्ण के गीता में ही हमको देखने को मिलती है, लेकिन गीता के बाद हमको यहाँ भी यह देखने को मिल रहा है कि उन्होंने भी इन दो तत्वों की प्रधानता दी है। एक तो अनासक्त भाव और दूसरा भक्ति पूर्वक। तो जो भी कर्म करें भक्ति पूर्वक और अनासक्ति पूर्वक यदि मनुष्य करता है, अपने जीवन में धर्म अर्थ काम के साथ साथ काम के मध्य इन तत्वों को रखता है, इन भावों को रखता है, तो निश्चित रूप से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का भी संकेत मिलता है कि उपमान के साथ उपमेय की संभावना होने से जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई देता है। तो ये अलंकार तो बहुत ही पुराने हैं, हम सभी लोग इसके विषय में जानते हैं, कोई नया अलंकार नहीं है ये। तो इस प्रकार से ये 11 तक श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया। और आज अगर आप लोग कहें तो जो हम लोगों ने वंशस्थ छंद पढ़ा था, उस वंशस्थ छंद को स्क्रीन शेयर करके क्या उसको देखा जा सकता है? मैंने थोड़ा बनाया है, अगर हाँ इसमें कि देखिए वंश का लक्षण हमने
जटो शतु मुदीरितं भव। हम लोग देख के सकण और रगण, माने ये जो हमारा वंशस्थ छंद है यह 12 वर्णों का है, यह 12 वर्णों का है। तो 12 वर्णों को किस प्रकार से कवि ने यहाँ पर संभाला है, इसको हमें देखने की यहाँ पर जरूरत है। तो हम देखते हैं, विशंक मानो, ये हमने श्लोक संख्या 7 लिया है, श्लोक संख्या 7 देखिए, 7 पर, हाँ, श्लोक संख्या 7 है। विशंक मानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोपि वनाधिवासिनः दुरोदरक्षद्म मजिताम समीहते न्यये जेतुम जगति सुयोधनः। तो यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर मात्रा लगाएंगे। जगण, जगण में कहा गया है कि मध्य गुरु, 12 वर्ण होते हैं, इसमें 4 गण हैं, प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो इस प्रकार से 12 वर्ण हो जाते हैं। लेकिन अब हमको इसको लगाना कैसे है, ये हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, विशंक मानो, पहला जो गण है वो जगण है। तो मात्रा लगाते समय ये ध्यान दिया जाता है कि जो ह्रस्व मात्राएं हैं, माने ह्रस्व आकार, ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार, री री ह्रस्व, तो ह्रस्व में पाई लगाई जाती है, और जो गुरु होता है माने जो दीर्घ मात्रा होती है उस पर एस के समान निशान बनाते हैं। तो गुरु कब कब होता है, यदि संयुक्ताक्षर ह्रस्व स्वर के बाद यदि संयुक्ताक्षर होता है तो वह भी जो है क्या हो जाता है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? मैम आपने कैमरा ऑफ कर लिया है। ओके, अभी अभी दिख रहा था ना? मैम अभी भी नहीं दिख रहा था। अच्छा, तभी भी नहीं दिख रहा था? जी मैम, मैं तो फिर बीच में टोकना नहीं चाह रहा था। हाँ, तो ऐसा करते हैं, तो फिर तो ये मेरे ख्याल से फिर इसको हम लोग रोक दें क्या? जी मैम, कल से कर लेंगे, कोई जरूरत। हाँ, इसको फिर से कर लेंगे। तो आज यहाँ तक हम लोगों ने 11 तक कर लिया है।